नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुई, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित किया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने एक तरफ जहां प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों से भी बात की। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं, जिन्होंने झंडा फहराया और उसके बाद परेड की सलामी ली। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद रहे। हाथ में तिरंगा लिए स्कूली बच्चों ने जोश के बीच सेना का उत्साह बढ़ाया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसे देख मौके पर मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। परेड के दौरान सेना का शक्ति प्रदर्शन लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार करने वाला रहा। राष्ट्रगान के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों ने लोगों में जोश भर दिया। इसके बाद राज्यपाल ने जवानों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लेकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद बच्चों के बीच मिठाइयों का भी वितरण किया। वहीं सीएम योगी ने बच्चों के बीच चॉकलेट बांटे और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम योगी एक सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कलाकारों से बात की और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी भूमि है, उसके भाव भूमि भी यूपी है। इसलिए देश भर से लोग आते हैं, तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के और सुदूर द्वारिका महाराष्ट्र तक के सभी लोग यूपी में आते रहते हैं। सिक्किम देखिए अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए जी सर और जीवन के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स के, यानी जीवन में खुशहाली का आधार क्या होना चाहिए, जीवन क्या है हमारा, उसके मानक के लिए देश के अंदर जाना जाता है। अच्छा काम वहां पर आप लोगों ने किया है और आज अपनी कला का प्रदर्शन भी आप लोगों का यहाँ पे था। बहुत अच्छा लगा हमें कि देखिए अलग अलग क्षेत्रों के निवासी हैं, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई अरुणाचल से है, कोई सिक्किम से है, कोई बिहार से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है। यानी अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग कला है, लेकिन सबके भाव एक हैं और वह है ये सभी कला हमें एक भाव के साथ जोड़ रही है और वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जब हम सब जुड़ते हैं ना, तो हम सब भारतीयों की ताकत बनती है, वही हमारी ताकत बनती है और यही प्रधानमंत्री जी हम सबको इसी के लिए प्रेरित भी करते हैं। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने प्रदेश की जनता के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्र की शुरुआत मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों संबोधन के साथ करते हुए कहा कि हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता का अमूल्य उपहार प्रदान करता है। ये संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र की आत्मा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उन मूल्यों को केंद्र में रखकर एक ऐसे उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है जहां अन्नदाताओं के खेत लहलहा रहे हैं, महिलाएं सशक्त होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पहुंच रहा है। आज उत्तर प्रदेश डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के संविधान की मूल भावना के अनुरूप सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और सर्वांगीण विकास के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर है। सीएम योगी ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान
हमें अपने महान राष्ट्र की लंबी संवैधानिक यात्रा और लोकतंत्र की शक्ति का स्मरण कराता है। लोकतांत्रिक आदर्शों और विविधता में एकता के संवैधानिक मार्गदर्शक मूल्यों को आधार बनाकर हम सशक्त, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ समरस एवं समतालमक राज्य के निर्माण में जुटी है। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त अनुभव करे। सीएम योगी ने पत्र में आगे लिखा, गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि वे संविधान के आदर्शों का आत्मसात करते हुए नए उत्तर प्रदेश निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का संकल्प लें। संविधान प्रदत्त अधिकारियों के साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। आपके परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्रीय भावना के साथ हम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करेंगे। सभी प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हृदय से शुभकामनाएं। गौरतलब है कि सीएम योगी इससे पहले भी कई बार पाती लिख चुके हैं, जिसके जरिए वे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश की झांकी ने राज्य के विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शानदार संगम प्रस्तुत किया। झांकी में आधुनिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ बुंदेलखंड सहित प्रदेश की लोक कला, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को खूबसूरती से दर्शाया गया। झांकी में कालिंजर किले के माध्यम से प्रदेश की प्राचीन विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कालिंजर की सबसे मशहूर पत्थर की मूर्तियों में से एक है, जो बुंदेलखंड की गहरी आध्यात्मिक जड़ों और असाधारण वास्तुकला विरासत का प्रतीक है। वहीं 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है। इसे लेकर देश के हर कोने में कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं। इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीएम आवास पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है। इसे लेकर देश के हर के कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं। इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी
के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान के एक पंक्ति का भी जिक्र किया और कहा कि भारत के संविधान का संरक्षक भारत का नागरिक है, जिसे लेकर हर एक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, जिससे संविधान का पालन किया जा सके। देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। परस्पर समता और बंधुता का ये माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा, लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आजादी से पूर्व कुछ लोगों पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया, जिससे देश की अखंडता को खंडित किया जा सके, लेकिन संविधान के कारण ये साजिश सफल नहीं हो सका। देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर, कुछ लोगों ने जातीय आधार पर देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। इस दौरान सीएम योगी ने उन लोगों को भी कड़ा संदेश दिया जो संविधान का अपमान करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि संविधान का अपमान सिर्फ एक दस्तावेज का अपमान नहीं, बल्कि उन महान नेताओं का अपमान है जिनके बलिदानों ने इस देश को आजाद कराया। इसलिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे संविधान के प्रति पूरी आस्था, सम्मान और समर्पण के साथ काम करें। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं, बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों पहले संविधान को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिला था।
साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की गई कि आप चाहे कोई भी हो, आप संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदेश के कई नेता शामिल हुए, जो इस उत्सव में शामिल हुए और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस का उत्साह बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें प्रिय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पार्टियों के प्रमुखों ने भी झंडा फहराया और इस उत्सव में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने प्रयागराज में झंडा फहराया, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने अयोध्या में और स्वतः गोरखपुर में ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। समस्त प्रयागवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारत, आज यहां हमारे पुलिस के कई जवानों को उत्कृष्ट सेवा का मेडल देने का भी मौका मिला। लेकिन प्रयागराज के दृष्टि से 3 हीरो यहां पर, जिनको एक प्रशस्ति पत्र रुपए पुरस्कार स्वरूप, जिन लोगों ने वायुसेना का जो विमान क्रय किया था और उससे पायलटों को सुरक्षित निकालने के लिए जो साहसिक परिचय दिया, उन्होंने प्रयागराज का नाम ऊंचा किया, मान बढ़ाया, वो अभिनंदन के पात्र, उनको बधाई दी। और सभी आज जो यहाँ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोहराया गया, सभी लोगों से यही कहूंगा कि हम एक राष्ट्र भक्त के नाते, एक राष्ट्र के सच्चे नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करें और जो एक मतदाता के नाते लोक भूमिका है उसका निर्वहन करने के लिए मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, उसका ऐसा मैं अपील करता हूं। और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की सभी प्रयागवासियों को, आप सब पत्रकार, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। 14 के पहले 17 के प्रदेश और देश की स्थिति, यानी देश का सम्मान न दुनिया में होता था, देश में कोई भी जाए तो सम्मान नहीं होता था। आदरणीय मोदी जी के आने में देश का मान बढ़ा है, देश का स्वाभिमान बढ़ा है और सीमा पर भी, सुरक्षा में भी, जवान में भी, किसान में, मजदूर में भी, ये सभी के पसीना से आज देश आगे बढ़ रहा है। आज जब आदरणीय मोदी जी बोलते हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, तो देश जवाब भी देता है। कोई आतंकवाद का जैसी घटनाएं होती थी, आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर है, हम करके दिखाते हैं और यहाँ की सेना करके दिखाती है, उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है, जो 120 देशों राज्यों जनपदों में थी, आज धीरे धीरे समाप्त हो गया, 6 जिलों में बचा है। उत्तर प्रदेश में भी आज कानून का राज है, यानी 17 के पहले कोई पुरसा हाल नहीं था। डबल इंजन की सरकार और मोदी जी, आदरणीय योगी के नेतृत्व में देश और राज्य आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी मुख्यालय, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर झंडा फहराया। और कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। 26 जनवरी को पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को शुभकामना देता हूं। साथियों, आज के दिन 1950 में ही हमारा संविधान की रचना हुई थी। आज उस संविधान को और मजबूत करते हुए देश और प्रदेश जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, निश्चित तौर से आगे भी इसी संविधान का पालन करते हुए देश और प्रदेश की तरक्की होगी। इसके अलावा शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र में भी पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां स्थानीय लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया और एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश तिरंगे की रंग में रंगा हुआ है, जिससे चारों तरफ देशभक्ति का माहौल है और लोग देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।